कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। जेल से निकलते ही केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य पर एक बड़ा दावा ठोका था। केजरीवाल ने कहा, जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में एक दानाशाही चल रहा है। अगर उस दानाशाही के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उसको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। आइए हम पहले ये वीडियो में जानेंगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस बिना पर जेल के अंदर डाला था। आइए पहले ये वीडियो हम देख लेते हैं। कहा था कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो महज 2 महीनों के भीतर पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने दावा किया था कि पीएम मोदी 75 साल के होते ही रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह के हाथों में देश की कमान सौंप दी जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के इस दावे ने देश में ऐसा सियासी हड़कंप मचा दिया है जो अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां सीएम योगी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब खुद योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल के इस दावे का करारा जवाब दिया है। लेकिन योगी का जवाब सुनने से पहले अरविंद केजरीवाल का वो बयान आपको एक बार फिर सुनना चाहिए जिसने बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों। केजरीवाल के इस बयान में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि उनके मुताबिक अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पीएम मोदी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर खत्म करेंगे। यही नहीं, केजरीवाल ये भी दावा करते हैं कि पीएम मोदी एक खतरनाक मिशन पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है वन नेशन वन लीडर। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस दावे के बाद अब खुद सीएम योगी ने तगड़ा पलटवार किया है। सीएम योगी ने सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कई सारी बातें लिखी हैं। अपनी पोस्ट में सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि लोकसभा चुनाव में हार को देखते हुए विपक्षी दल बौखला गई है और पीएम के उम्र को लेकर अफवाहें फैला रही। यही नहीं, योगी ने लिखा कि 2024 में भी पीएम मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद योगी अपनी पोस्ट में पीएम मोदी को सर्वमान्य नेता बताते हैं और विपक्ष पर पीएम की उम्र को लेकर गलत प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप भी लगाते हैं। बता दें कि सीएम योगी से पहले गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सामने आकर केजरीवाल के इस दावे को नकारा था
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट में केजरीवाल के सभी आरोपों का जवाब दिया था, तो वहीं अमित शाह ने भी 2029 तक पीएम मोदी के हाथों में देश की कमान रहने की बात कही थी। देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा, लेकिन इस बीच दिल्ली के सीएम अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी दौरान केजरीवाल ने मोदी की गारंटी के सामने केजरीवाल की 10 गारंटी भी लाकर रख दी है। अरविंद केजरीवाल ने देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार सहित 15 लाख रुपए और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो को वॉच किए होंगे और आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में काफ़ी आपको जानकारी हुई होगी। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहा और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ कहा, सारा चीज़ आपको मालूम हो गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक